आज आपकी स्नान करने का दिन है। मीरा अपने छोटे से बाल गोपाल की मूर्ति एक छोटी सी प्लेट में रखती है और जल से उन्हें अच्छे से स्नान करवाकर उन्हें वस्त्र पहनाती है और उनके अच्छे से श्रृंगार करके उनकी पूजा करती है। पूरे जग में मेरे बाल गोपाल से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं। आज तो मैं अपने बाल गोपाल को काला टीका भी लगाऊंगी, कहीं किसी की नजर लग गई तो। मीरा बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। दिन रात उनकी पूजा करना, उनकी भक्ति में लीन रहना और उनके भजन गाना, ये सब मीरा के जीवन का हिस्सा बन चुका था। मीरा अपने बाल गोपाल से बात कर ही रही होती है कि तभी मीरा के घर उसकी अमीर सहेली शालिनी आती है। बड़ी से बड़ी पागल देखी है, लेकिन तुझ जितना पागल मैंने आज तक नहीं देखा। अरे भला कोई किसी मूर्ति से इतना प्यार करता है क्या? शालिनी, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि मेरे बाल गोपाल है। और खबरदार अगर तूने मेरे बाल गोपाल के बारे में कुछ भी कहा तो। अरे बाबा, तू तो गुस्सा ही हो गई। चल सॉरी, वैसे मैं शॉपिंग करने जा रही थी तो सोचा तुझे भी ले चलती हूँ। आखिरकार कब तक तू इन फटे कपड़ों में ही घूमती रहेगी? शालिनी और मीरा दोनों ही बचपन की सहेलियां थीं, लेकिन अपने पैसों के चलते शालिनी हमेशा अपनी गरीब सहेली मीरा का मजाक उड़ाती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और शालिनी के माँ बाप एक बड़े घर में उसका रिश्ता तय कर देते हैं और आज शालिनी की शादी होती है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी सहेली। हे मेरे बाल गोपाल, मेरी सहेली की शुरू होने वाली नई जिंदगी को खुशियों से भर देना और उसे कभी किसी चीज की कोई परेशानी मत होने देना। ममता जी, ये लड़की कौन है जो शालिनी के लिए इतनी प्रार्थना कर रही है? इसका नाम मीरा है और ये मेरी बेटी की बचपन की सहेली है। मीरा की माँ ममता अपनी बेटी की होने वाली सास को मीरा के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर आज तक मेरी अनुराग के काले रंग की वजह से कहीं पर भी उसका रिश्ता तय नहीं हो सका। अगर ये लड़की मेरे अनुराग से शादी कर ले तो मेरे तो सर से काफी बड़ा बोझ उतर जाएगा। अपने बेटे के काले रंग की वजह से शारदा गरीब मीरा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। शारदा मीरा के माता पिता से बात करके मीरा का रिश्ता अपने काले बेटे अनुराग के लिए मांगती है और अब कुछ दिनों में शादी करके मीरा अपने ससुराल आ जाती है। मीरा बहू, तुम तो जानती हो कि हमने कुछ समय पहले ही अपना एक नया घर बनाया है। ऊपर का तो सब कुछ अच्छे से बन गया, लेकिन नीचे बस ये दीवारों पर सीमेंट लगा है और अनुराग हमेशा शुरू से ही नीचे रहा करता है, इसलिए तुम्हें नीचे रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, मैं आराम से रह लूंगी। अब शादी के बाद जहां एक ससुराल में होने के बावजूद भी अमीर सहेली शालिनी ऊपर आलीशान से कमरे में रहती है, वहीं बेचारी गरीब सहेली मीरा नीचे खाली सीमेंट से बने हुए कमरे में अपने पति अनुराग के साथ रहती है। मीरा अपने कमरे में ही एक छोटा सा टेबल रखकर अपने नन्हे बाल गोपाल को उस टेबल पर स्थापित करके उनकी पूजा करना शुरू कर देती है। कहने को मीरा के ससुराल में भी भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था, लेकिन वो मंदिर ऊपर वाले फ्लोर पर था और मीरा की गरीबी के चलते मीरा की सास शारदा उसे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास आने भी नहीं देती थी। कितनी बार कहा है तुझे, अपने इन गरीब हाथों से मेरे भगवान श्री कृष्ण को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, भगवान के लिए तो हर गरीब अमीर इंसान एक ही होता है, तो आप ऐसा क्यों भेदभाव कर रही हो? तेरी इतनी औकात कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? मीरा की गरीबी के चलते शारदा उसे खरी खोटी सुनाने लग जाती है, लेकिन वहीं ये सब देखकर भी मीरा की अमीर सहेली शालिनी मीरा के लिए अपनी सास से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय गुजरता है और अब मीरा का मनपसंद त्योहार जन्माष्टमी आने वाला होता है। सुनिए जी, जन्माष्टमी आने वाली है। शादी के बाद ये मेरी पहली जन्माष्टमी होगी, इसलिए मैं इसे धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ मीरा, तुम बाल गोपाल की कितनी बड़ी भक्त हो और उनकी जन्माष्टमी तुम्हारे लिए कितनी खास है। देखो, तुम फिक्र मत करो, आज शाम को आते हुए मैं मालिक से जन्माष्टमी मनाने के लिए थोड़े बहुत पैसे ले आऊंगा। अनुराग के काले रंग की वजह से शारदा ने उसकी पढ़ाई पर भी ज्यादा कभी ध्यान नहीं दिया था, जिसके चलते जहां अनुराग का छोटा भाई विवेक एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, वहीं अनुराग एक मामूली सी फैक्ट्री में काम करके अपना और मीरा का खर्च चलाता है। अनुराग अपने सेठ से जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए थोड़े बहुत पैसे मांगता है, तो सेठ उसे पैसे देने से मना कर देता है, जिसके चलते बेचारी मीरा काफी उदास हो जाती है। इस साल मैंने जन्माष्टमी के लिए क्या क्या सोचा था कि मैं अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और उनको झुलाने के लिए प्यारा सा झूला लेकर आऊंगी और उनकी मनपसंद की खीर भी बनाऊंगी। क्यों मेरे कन्हैया, हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जहां एक तरफ नीचे रह रही गरीब सहेली मीरा पैसे न होने की वजह से काफी उदास हो रही थी, तो वहीं ऊपर रह रही अमीर सहेली शालिनी। माँ जी, ये इतनी सारी तैयारी किस चीज की चल रही है? ये फूल, लाइट, डेकोरेशन का सामान, अभी तो कोई त्योहार भी नहीं आ रहा है, तो ये सब क्यों?
शालिनी बहू, क्या तुझे पता नहीं कि जन्माष्टमी आने वाली है? हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मैं ये सारी तैयारी कर रही हूँ। चल आज मेरी मदद कर। ओ गॉड, क्या मुसीबत है ये। अच्छा खासा मैं अपने रूम में बैठकर मूवी देख रही थी। शालिनी मुंह बनाते हुए अपनी सास के साथ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को सजाने में मदद करती है। शादी के बाद शालिनी की भी ये पहली जन्माष्टमी थी, इसलिए शारदा शालिनी के लिए काफी सुंदर सी साड़ी और गले का सेट लेकर आती है और जानबूझकर नीचे रह रही मीरा को जलाने के लिए अपनी अमीर बहू को वो साड़ी और गले का सेट मीरा के सामने देती है। शालिनी बहू, ये ले, ये साड़ी और एक गले का सेट तू जन्माष्टमी पर पहनना। आखिरकार तू मेरी बहू है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अपनी सास को अपनी अमीर सहेली को साड़ी और गहने देता देख मीरा के मन में भी नई साड़ी पहनने की आस जागती है, लेकिन मीरा अपनी गरीबी देखते हुए कुछ नहीं कहती और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अब जन्माष्टमी को सिर्फ 2 से 3 दिन रह जाते हैं, जिसके चलते ऊपर रह रही अमीर सहेली के घर में जन्माष्टमी की तैयारी चल रही होती है। पूरा का पूरा मकान किसी दुल्हन की तरह सजा होता है और उसमें कई तरह के मीठे और नमकीन पकवान बना रहे होते हैं, जिसकी खुशबू नीचे रह रही गरीब सहेली के कमरे तक आ रही होती है। मेरी बाल गोपाल, मुझे माफ कर देना। मैंने आपसे वादा किया था कि इस साल मैं जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाऊंगी, लेकिन आप तो हमारे हालात जानते हैं। ये कहते हुए मीरा अपने बाल गोपाल के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। तभी मीरा अपने बाल गोपाल की मूर्ति को ध्यान से देखने लगती है, जिससे मीरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये बाल गोपाल की मूर्ति को बचपन में मैंने मिट्टी से अपने हाथों से ही बनाया था, फिर क्यों ना इस जन्माष्टमी पर मैं मिट्टी से ही इसे छोटे छोटे बाल गोपाल बनाकर उन्हें लोगों को दूं। जन्माष्टमी पर तो हर कोई छोटे बाल गोपाल को अपने घर लाना चाहता है। क्या पता इससे ही मैं अपने बाल गोपाल का जन्मदिन मनाने के लिए पैसे का इंतजाम कर सकूं। मीरा ढेर सारी चिकनी मिट्टी लेकर आती है और उनसे छोटे छोटे बाल गोपाल की मूर्तियां बनाकर उन्हें बाजार ले जाती है। मीरा के हाथ की बनी हुई बाल गोपाल की इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियों को देखकर सभी लोग उन मूर्तियों को खरीदने लगते हैं, जिसके चलते मीरा आराम से 1000 रुपए की कमाई कर लेती है, जिससे वो बाल गोपाल के लिए छोटा सा झूला, उनके लिए नए कपड़े और थोड़ा बहुत सजावट का सामान ले आती है। आखिरकार मैं जन्माष्टमी का सारा सामान ले ही आई। अब मैं धूमधाम से अपने बाल गोपाल का जन्मदिन मनाऊंगी। 2 दिन गुजर जाते हैं और आज जन्माष्टमी का त्योहार होता है, जहां ऊपर रह रही अमीर सहेली आराम से उठती है और अपनी सास की दी हुई साड़ी गहनों को पहनकर तैयार होकर बैठी थी। वहीं नीचे रह रही गरीब सहेली मीरा सुबह सुबह उठकर बाल गोपाल को स्नान करवाकर उन्हें नए वस्त्र पहनाती है और उनके लिए निर्जला व्रत रखकर उनके लिए खीर का भोग भी बनाती है और अब मीरा और अनुराग मिलकर उनकी पूजा करते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहती है भगवान आते नहीं, कौन कहती है भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसी बुलाते नहीं। हे मेरे बाल गोपाल, अपनी कृपा यूं ही मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना। जय हो नंदलाल की। नीचे रह रहे गरीब सहेली अपने पति के साथ कम पैसों में भी हंसी खुशी जन्माष्टमी मना रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऊपर रह रही अमीर सहेली शालिनी। एक तो माँ जी ने मुझसे जबरदस्ती निर्जला व्रत रखवा दिया। बस अब मैं और भूखी नहीं रह सकती, मैं तो चली खाना खाने। शालिनी चुपके से बाहर से चिकन बिरयानी ऑर्डर कर देती है और जन्माष्टमी के दिन कमरे में बैठकर बिरयानी खाने लगती है। तभी शारदा शालिनी के कमरे में चली जाती है और अपनी बहू को जन्माष्टमी के दिन नॉनवेज खाता देख शारदा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। शालिनी, ये सब क्या है? आज जन्माष्टमी के दिन तू घर में मांस मच्छी खा रही है? शारदा की चिल्लाने की आवाज सुनकर अनुराग और मीरा भी ऊपर शालिनी के कमरे में आ जाते हैं। अपनी अमीर सहेली की बिरयानी खाने पर अपनी सास को उस पर इस तरह चिल्लाते देख मीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस करिए माँ जी, इसमें शालिनी की कोई गलती नहीं। वो तो शुरू से ही इन सब चीजों के बारे में ठीक से नहीं जानती है, इसीलिए उसने गलती से बिरयानी खा ली। आप फिक्र मत करिए, मैं पूरे घर की गंगा जल से शुद्धि कर देती हूँ, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ सीख मीरा बहू से। मेरी ही गलती थी कि अपनी बहू के गरीबी के चलते मैंने उसे हमेशा नीचे रखा और उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। मीरा बहू, मुझे माफ कर देना। माफी तो मुझे मीरा से मांगनी चाहिए। जब जब माँ जी तुम पर गुस्सा करती थी मैं मन ही मन खुश होती थी, लेकिन आज जब
बारी तुम्हारी खुश होने की आई तो तुम मेरी साइड ले रही हो। सही मायने में दोस्ती तो तुमने ही निभाई है, मैंने नहीं। शालिनी, जो हुआ उसे भूल जाओ। आज जन्माष्टमी का दिन है, चलो अब सब कुछ भूलकर जन्माष्टमी मनाते हैं। अब दोनों अमीर गरीब सहेलियां पूरे परिवार के साथ में हंसी खुशी जन्माष्टमी का त्योहार मनाती हैं। और अब मीरा भी शालिनी के साथ रहने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाती है और अब दोनों अमीर गरीब सहेलियां एक साथ हंसी खुशी रहती हैं।